ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, साल 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 की समयावधि में आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि यह समय आपके लिए कैसा गुजरेगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। राशिफल जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस समय अवधि में इस एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में काफी सकारात्मक और श्रेष्ठ बदलाव देखने को मिलेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे और जीवन में चल रही रुकावटें भी धीरे धीरे करके समाप्त अवश्य होंगी। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि एक गांव में 3 लोग रहते थे, रवि, मोहन और शंकर। रवि जब भी किसी से मिलता था कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। किसान से मौसम, बढ़ई से धैर्य, बच्चे से जिज्ञासा और असफल व्यक्ति से सावधानी सीखता था। वह मानता था कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में व्यक्ति कोई ना कोई पाठ जरूर देता है, कोई ना कोई सबक जरूर देता है। तो इस प्रकार से वह हर स्थिति में सीखने की कोशिश करता था। वहीं दोस्तों दूसरा इंसान मोहन था। वो भी सीखता था, लेकिन सिर्फ तभी सीखता था जब जीवन उसे ठोकर मारता था। यानी जब जिंदगी से उसे ठोकर लगती थी तब वो सीखता था। जीवन में जैसे कोई कार्य कर रहा है, वहां पर कोई मिस्टेक, कोई गलती हुई, उससे सीखता था। कोई नुकसान हुआ तब वो समझता था और अपनी गलती को सुधारता था। यानी दूसरा इंसान जो मोहन है वो अपने अनुभव से सीखता था। दोस्तों तीसरा शंकर। शंकर हर बात पर कहता था कि मुझे सब पता है, कोई सलाह मत दो, मैं सब जानता हूं। इस प्रकार से वो पहले से ही सब कुछ जानना और अपने आप को सबसे ज्यादा जानकार मानता था। समय बीतता गया। दोस्तों कुछ वर्षों बाद रवि लगातार आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो हर जगह सीख रहा था, नए अनुभवों को एकत्रित करके जीवन में ग्रोथ और तरक्की को प्राप्त कर गया। मोहन धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि वह गलतियों से सीख रहा था, अपनी ही गलतियों को सुधार सुधार कर जीवन में धीरे धीरे करके वो भी आगे निकला। लेकिन जो शंकर था वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास पहले से ही सारे जवाब हैं, सारा ज्ञान है, इसलिए वो कुछ नहीं सीख पाया और ज्यों का त्यों जहां का तहां रह गया। तो इसलिए दोस्तों इस कहानी का सच ये है, सीखने वाली बात यह है कि समझदार वो नहीं होता जो ज्यादा जानता है, बल्कि समझदार वो होता है जो सीखने के लिए तैयार रहता है। इसलिए दोस्तों इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आपको स्वयं फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में यदि आप रवि की तरह सीखने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी तरक्की के प्राप्ति के योग बनेंगे। और दोस्तों अगर आप अपने अनुभवों से भी सीखते हैं तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तीसरे इंसान की तरह
बिल्कुल भी ना रहें। अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, नहीं हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, किसी की बात आप नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, अभी के अभी छोड़ दें। दोस्तों आप ये जानते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वह किसी न किसी बड़े उद्देश्य से होती हैं। उसके पीछे कुछ न कुछ सीक्रेट राज जरूर छुपे होते हैं, लेकिन वो हम अपने तार्किक बुद्धि से नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आप थोड़ा भावनात्मक तौर पर उसको देखने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको सावधानी समझ में आएगी, उसके पीछे का उद्देश्य जरूर समझ में आएगा। तो जीवन में दोस्तों यदि कुंभ राशि वाले जातकों आपके भी कई तरीके की बुरी घटनाएं हुई हैं, आपके जीवन में भी नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों उनसे आप सीखने की कोशिश करिए। क्या आप सीख सकते हैं? जैसे दोस्तों यदि आपको किसी ने धोखा दिया है, तो आप ये जरूर सीखें कि हर किसी अरे गहरे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपके बुरे समय में लोगों ने साथ छोड़ा है, तो दोस्तों आपको यह सीखना चाहिए कि हर किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और वहीं दोस्तों तीसरी बात, यदि आपके समय का किसी ने फायदा उठाया है, तो आपको यह सीखना चाहिए कि खराब समय की जानकारी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई आपका वक्त बदल नहीं सकता, बस लोग मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही माफ कीजिएगा, साथ ही अपने जीवन में इन चीजों को जो है तो अनुसरण करने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए साल 2026 में काफी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और आगे आने वाले महीनों में आपके लिए लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। तो ध्यान रखिए। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का समय कैसा जाने वाला है। कार्यक्रम राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। आइए अब प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में सबसे पहले करियर की स्थिति कैसी रहेगी, यानी आपका नौकरी, आपका रोजगार कैसा जाने वाला है। देखिए इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, हालांकि आपके जीवन में लगातार भाग दौड़ है, पिछले समय के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी तंगी भी चल रही है। टाइम को मैनेज करना, अपने कार्य को मैनेज करना और घर परिवार के जीवन में जो है तो एक अलग प्रकार का उथल पुथल, यानी कहीं ना कहीं बहुत तनाव नहीं है, लेकिन स्थिति बिखरी हुई है, संभालने का वक्त है। तो इस प्रकार की चीजें पहले से ही आपके जीवन में चल रही हैं, जिसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों, अपने चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, आपको निरंतर फोकस बनाकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। डरे नहीं, अपने विचारों का जो है तो खुलकर समर्थन आप स्वयं करें और अपने विचारों को खुलकर साझा करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नौकरी को लेकर इस समयावधि में प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यदि आप अपने प्रोफेशन पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे, तो आपको इस समयावधि में विशेष सफलता भी मिलने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों नौकरी में आपके लिए यदि आप बहुत लंबे समयावधि से सोच रहे थे कि आपके वेतन में वृद्धि की इच्छा अगर आपके मन में चल रही थी, तो दोस्तों सैलरी में वृद्धि के भी योग बनेंगे और आपके लिए आपका कार्य व्यवसाय ठीक चलता हुआ नजर आएगा। नौकरी को लेकर खास अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी। वहीं दोस्तों यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें, तो जो कुंभ राशि के जातक बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह समय लाभकारी है। व्यापारिक जीवन में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, काम आपके बनेंगे। दोस्तों जिज्ञासाओं से नहीं, अनुभव से आपका कार्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों हर किसी की बात मानकर हर जगह निवेश करना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस समयावधि में सोच समझ कर ही आप खर्च करें। अपनी विवेक स्तर पर जो है तो अगर आप डिसीजन लेंगे, काफी लाभकारी योग बनेंगे और अनुकूल स्थितियों का निर्माण बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में होगा। पिछले समयावधि में हुई हानि अब मुनाफे में भी बदलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 के महीने में यदि हम धन की स्थिति की बात करें, तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अत्यंत खास है। इस समय अवधि में दोस्तों धन कमाने के काफी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आमदनी के जबरदस्त योग आपके जीवन में बने हुए हैं। दोस्तों 4 जगहों से मुख्य रूप से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप जिन भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, पिछले समयावधि की गई मेहनत का फल इस समयावधि में आपको जरूर मिलेगा। किसी पुरस्कार या दोस्तों किसी इवेंट के माध्यम से आपको धनराशि प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं।
वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा आपको जरूर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। या अगर आपने सरकारी क्षेत्र से लोन आदि पास करा रखा है, बैंकिंग सेक्टर में कोई कार्य अगर आपका धन से जुड़ा हुआ रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, जिस वजह से दोस्तों आर्थिक संतुलन अवश्य आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, दूसरी जगह रहेगी, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पिता से, घर परिवार से कोई अच्छा आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों आपके लिए आपके मित्र, पार्टनर आदि के सहयोग से भी धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। धन का कहीं ना कहीं समन्वय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध काफी ज्यादा अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, इस समय अवधि में भूमि, भवन या वाहन का सपना आपका जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक मामले आपके लिए खुशहाल रहेंगे। धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। इस समय अवधि में दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको बचत कर पाने में भी आप सफल होंगे। और वहीं हम आपको बता दें कि अगर पिछले समय अवधि में किसी भी प्रकार का कर्जा आदि चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपके मन में तनाव बना हुआ है, तो वह कर्जा भी उतरता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की चीजें बनेंगी, तो आर्थिक मामले आपके लिए खुशहाल रहेंगे। वहीं दोस्तों यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, देखिए घर परिवार के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों महीनों की समयावधि आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो के शुरू में जो हमने आपको बात बताई है, उस चीज का अपने मन में ध्यान अवश्य रखें। सीखने वाला रवैया आपको बनाकर चलना चाहिए। अभी भी यह कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं और अगर आप इसमें सीखने वाला दृष्टिकोण बनाकर चलेंगे, तो बहुत जगहों पर आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे कार्य मैनेज करना है, यह चीजें भी जानने को मिलेंगी। अब पारिवारिक मोर्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने की हिदायत दी जाती है। देखिए घर परिवार में हर किसी के उलझन चलना एक कॉमन सी बात है, लेकिन देखिए लाइफ में समस्याएं जरूर आएंगी, उनका समाधान करके निकल जाना, ये सबसे बड़ी विवेक की बात होती है। और दोस्तों पारिवारिक जीवन में उलझा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में बड़ी सफलता, बड़ी तरक्की को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यहाँ पर अपने इस समय अवधि में घर परिवार में एक सामंजस्य, संतुलनपूर्ण स्थिति बनाकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप उलझन और तनाव आदि का माहौल क्रिएट अगर बन रहा है, आपके घर में हो रहा है, तो आप अपने मन में उसे हावी ना होने दें। वाद विवाद की स्थिति में थोड़ा सा आप दूर चले जाएं, आप वहां से हट जाएं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आप ये सावधानी बनाकर चलते हैं, तो पारिवारिक जीवन में आपके लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। घर परिवार वालों का आपको सपोर्ट भी, समर्थन भी इस समय अवधि में प्राप्त होगा। पारिवारिक आमदनी में भी काफी अच्छी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यह समय आपके लिए थोड़ा सा धैर्य पूर्वक डिसीजन लेने का भी रहेगा। कुछ जरूरतें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको तत्काल पूरा करना, ऐसी आवश्यकता आपके सामने होगी, परंतु अगर आप थोड़ा सा इस समय अवधि में संयम नहीं बनाएंगे, तो बेफिजूल के खर्च और अचानक से उथल पुथल की स्थिति भी बन सकती है। थोड़ा सा धैर्य के साथ, संयम के साथ काम लें, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनेंगी और तरक्की की प्राप्ति के योग देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों घर परिवार में 3 इवेंट होने की संभावना बनी है। कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है या सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, इस समय अवधि में आपके घर परिवार में किसी सदस्य के यहाँ कोई भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु की खरीदारी होती हुई नजर आएगी। कोई स्मार्टफोन हो सकता है, कोई वाहन आदि की भी खरीदारी के योग दिखाई दे रहे हैं, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी इस समय अवधि में जरूर खरीदारी होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों अगली हम आपको बात बता दें कि तीसरा जो इवेंट होने वाला है, वो घर परिवार में संतान प्राप्ति के योग, इस प्रकार के कोई गुड न्यूज आपको कहीं न कहीं परिवार से प्राप्त हो सकती है। ऐसे भी योग आपके लिए बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा। तीनों महीनों की समय अवधि में अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। समय अच्छा है। वहीं अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसे जाने वाला है। देखिए सर्वप्रथम बात करेंगे आपके प्रेम जीवन की। तो इस समय अवधि में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम संबंध का जो ये समय है आपके लिए काफी अच्छा है। छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, परंतु दोस्तों किसी बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में खुशहाली देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम होगी यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैसा जाएगा। देखिए अगर प्रेम जीवन की बात करें, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का ये जो समय है आपके लिए अनुकूल और शुभ है, क्योंकि दोस्तों इस समय अवधि में हम आपको बता दें कि आपके अपनी भावनाओं को शेयर करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। ग्रह नक्षत्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए लव लाइफ में मिंगल होने के योग बन सकते हैं।
कोई आपका विपरीत लिंगी पार्टनर इंतजार कर रहा है, इस प्रकार की फीलिंग्स किसी खास को देखकर आपके मन में आ सकती है। दोस्तों, अगर पिछले समय अवधि में कोई पहले से ही अगर आप लव लाइफ का समय व्यतीत कर रहे हैं तो पिछले समय अवधि में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तनाव आदि, उलझन आदि चल रही है, वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आ रही है। अब बात करें क्या सावधानी आपको इस समय अवधि में बनाकर चलनी है प्रेम संबंध के मामले में, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें, छोटी छोटी बातों को सीरियस में नहीं लेना चाहिए। हर बात को अगर आप दिल पर लगाते बैठेंगे तो आप प्रेम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, सामने वाले की भावनाओं को भी आप समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार से दोस्तों आपकी भावनाएं हैं और अगर उसे कोई समझता नहीं तो आपको बुरा लगता है, तकलीफ होती है, वैसे ही सामने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाओं को अगर आप नहीं समझेंगे, आपके साथ अगर आप प्रेम है और जिनसे आदमी प्रेम करता है, जिनसे लगाव होता है, उसी के साथ अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को शेयर करने की कोशिश करता है, और अगर आप सुने ना, समझे ना, इग्नोर करते रहें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक स्थिति रहेगी। इससे विवाद के योग फिर बन सकते हैं। जैसे आपके प्रेम संबंध में छोटे छोटे विवाद हो सकते हैं, समय ना दे पाना या फिर एक दूसरे को बातों को इंपॉर्टेंस ना देना, महत्व ना देना, कुछ इस प्रकार की उलझन और चीजें रहेंगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंध आपके लिए खुशहाल रहेगा। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का भी समय अवधि में अवसर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक दूसरे के साथ प्रेम और लगाव में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए प्रेम संबंध खुशहाल है, थोड़ा सा ध्यान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामले में थोड़ी सी ज्यादा आपको सावधान रहना है। वैसे देखिए बड़ी चुनौतियां नहीं है, सभी कुंभ राशि वाले जातकों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में तनाव की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको सजग रहने की सलाह इस प्रकार से दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना होने दें, इसका भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे की बातों में आकर आपको अपने निजी रिश्ते को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट की स्थिति समयावधि में बनती है तो आप बैठकर अगर आप उसे सुलझाते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी मैनेज रहेगी और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, परिवार की बात है, अपने जीवन साथी की बात है, कोई मामला होता है तो आप खुलकर शेयर करें और सामंजस्य पूर्वक निर्णय लें, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। वैसे दोस्तों, किसी बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार खुशियों को योग बने हुए हैं। आप अपने कार्य से भी अपने पार्टनर को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आपके द्वारा विवेक पूर्वक लिया गया निर्णय भी निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। ससुराल पक्ष से तनाव समाप्त होंगे, आपसी मतभेद समाप्त होंगे और निश्चित रूप से जीवन आपका खुशहाल होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए यह समय भी आपके लिए वैवाहिक मामलों में अनुकूल और अच्छा रहने वाला है। बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यह समय भटकाव की स्थिति को दर्शा रहा है। यदि आप पूर्ण फोकस नहीं करेंगे तो आपके लिए परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने की संभावना नहीं बनेगी। इसलिए कठिन मेहनत करना होगा। अत्यधिक प्रयास से आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र आदि में कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी आदि के लिए तैयारी करें, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सफलता के योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहेगी। एजुकेशन के मामले में भटकाव की स्थिति से आपको बचना होगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए इस समय अवधि में स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की ही सलाह दी जाती है। सेहत का ध्यान रखना होगा। नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाकर चलें, अच्छा रहेगा। खान पान का उचित ध्यान दीजिए। देखिए तली भुनी चीजों को खाने से आप जरूर बचें। आपका मन बार बार भटकता है, अवश्य है। बाहर की चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड या ऐसे जो स्वाद के लिए तो अच्छी रहती हैं लेकिन उनका शरीर पर प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, थोड़ा सा बचें। अत्यधिक केमिकल युक्त चीजों को भी खाने से आप बचें तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बन सकती हैं। तो इस समयावधि में थोड़ा सा आप जो है तो घर के बने हुए भोज्य पदार्थों की ओर ध्यान देंगे, लाभकारी परिणाम होगा। हो सके तो आप कच्ची चीज, सलाद आदि ज्यादा का प्रयोग करेंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको नहीं होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग पिछले समयावधि से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपके लिए दोस्तों इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों बेहद शुभ संयोग बने हैं। स्वास्थ्य आपके लिए अब बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके आप हेल्दी और बेहतरीन लाइफ जरूर गुजारेंगे। वैसे किसी बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं।
छोटी मोटी समस्या रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम अवश्य अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, तो आप सभी प्रकार की अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, लाभकारी स्थितियां बनेगी। कुछ बातों का ध्यान और देकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठना चाहिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना आपके लिए बहुत लाभकारी परिणाम प्रदान कर सकता है। यह उपाय करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद लेना बेहद लाभकारी है, और कोई फलदार वृक्ष जरूर आप लगाएं इस समयावधि में, तो आपके लिए काफी अनुकूल स्थितियां बनेंगी। बेजुबानों के प्रति भी जो है स्नेह का भाव रखें, दया का भाव रखें, समय समय पर दानचारे का प्रबंध करें। इसी के साथ आपका जीवन खुशहाल हो, मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।